तो अपना नाम बताइए आप। अनिल कुमार नाम। तेज बोलिए। नाम अनिल कुमार है। तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तैयारी करने आया है। किस चीज़ की तैयारी चल रही है आपकी? PSI। UPSI चल रही है। और किस चीज़ की तैयारी चल रही है? इस समय RO की भी चल रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इलाहाबादी जीवन के बारे में? कैसे दिनचर्या यहाँ का संचालित होता है? बस एक रूम में ज़िंदगी कट रही है, जैसे कटे बस अभी यही लगे हैं, लगातार ज़िंदगी कट रही है। हाँ। तो ये आपका भैया का ये रूम है, कुछ इस तरह का रूम है ये तमाम किताबें पड़ी हुई हैं और यहाँ पानी का बोतल जो कि इलाहाबादी स्टूडेंटों के बीच में पाया जाता है। और इसी रूम के अंदर एक कोने में ये हमारे मित्र खाना बना रहे हैं, खाना यहाँ बन जाता है इनका। तो इस तरह कुछ इनका रूम है और ये अभी भैया पढ़ रहे हैं। तो अनिल जी ये बताइए कि कब से आप तैयारी कर रहे हैं? हो गया नवंबर से आए। इसी नवंबर से आए हैं। अच्छा, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ आप? ज़्यादा दिन नहीं। बाकी आपका ग्रेजुएशन कब से हुआ है? ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट हो गया था? मतलब शुरुआत हुआ था 21 में? 21 में हुआ। अच्छा, सही है। फिर तो टारगेट इस बार आपका UPSI है। हाँ, UPSI है। तो वैकेंसी कैसे आने वाली है? कोई सरकार क्या उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद थी आने वाली है, देखते हैं कब तक दे देती है। तो आपने कुछ BEd भी सुना हूँ मैंने कर रखा है। हाँ, BEd भी कर। टीचर की वैकेंसी के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखते हैं सरकार क्या करती है क्या नहीं। अभी तो सूचना आई है कि आ सकती है, आने वाली है टीचर। अच्छा। तो अभी सूचना आई है कि आ सकती है, इसलिए अभी जुटे हुए हैं। ये थोड़ा भी बोलता रहिए आप, क्योंकि माइक क्योंकि नहीं है तो आप पता है कि आवाज़ की जानी चाहिए। तो किस तरह से खाना वाना आप क्या बनाते हैं? क्या यहाँ का इलाहाबादी सुना हूँ दाल चावल बहुत बड़ा फेवरेट है। दाल चावल चोखा बहुत। दाल चावल चोखा, तो आप हमें दाल चावल चोखा खिलाएँगे बना के? बस खिलाएँगे। चलिए, तो इन्होंने हमसे कहा है कि दाल चावल चोखा खिलाएंगे। हम आपको बनाते हुए वीडियो भी दिखाएंगे कि दाल चावल चोखा यहाँ का फेवरेट है, डिश है, इलाहाबादी स्टूडेंटों के बीच में काफ़ी फेमस है। और क्योंकि ये लोग जो हैं क्या मतलब पढ़ने का क्या शेड्यूल रहता है आपका और खाने बनाने का क्या शेड्यूल है? वही कैसी दिनचर्या करती है इलाहाबाद में, आप बताइए पूरी दिनचर्या। सुबह से उठ के आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं? सुबह से उठते हैं तो तेज बोलिए थोड़ा, बोलिए। सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? फिर फ्रेश होके जाते होंगे? वही सुबह उठते हैं तो फ्रेश होके आएंगे, फिर उसके बाद ब्रश करते हैं। ब्रश करने के बाद नहाते धोते हैं, फिर बैठ जाते हैं अपने पढ़ने के लिए। फिर वही 12-11 बजे तक पढ़ते हैं, 11:30 बजे तक। हाँ। फिर उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, खाते हैं। 1 बज जाएगा, 1 घंटे सो लेंगे तो उसके बाद फिर पढ़ेंगे 8 बजे तक। 8 बजे के बाद फिर जाएंगे मार्केट से आएंगे। फिर उसके बाद आएंगे तो 2 घंटे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपना पढ़ाई फिर लगेंगे, फिर वही 3 बजे सोएंगे। तो ये रहा इनका कुछ दिनचर्या जो कि ये डेली व्यतीत करते हैं, उसके अनुसार पढ़ाई और अपनी दिनचर्या को बिताते हैं। अपनी जवानी के कोई मतलब एक पढ़ाई के कमरे के अंदर ये हम देखिए, स्टूडेंट जो है विद्यार्थी जीवन का दर्द है कि आप देखिए इसी में खाना बनाना होता है, यहाँ बर्तन रखे हुए हैं, इनके कपड़े हो गए और कुछ इस तरह का इनका रूम हो गया, ये बैठे हुए हैं तमाम। देखिए आसपास इनकी किताबें हैं, इनका मेज़ और कुर्सी है, कुछ इस तरह का ये सामान रखे हुए हैं। तो ये जीवन है इलाहाबाद का। और इलाहाबाद में अगर आप कोई विद्यार्थी टूरिस्ट के रूप में घूमना चाहे तो वो बताइए, वो क्या क्या देखने को मिलेगा इलाहाबाद में? बहुत कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आके दिनचर्या देखेंगे तो खुद ही अपने आप अनुभव हो जाता है। मतलब क्या देखने, घूमने के पर्पज से कोई आए तो क्या देखेंगे? चंद्रशेखर पार्क हो गया और क्या क्या? चंद्रशेखर पार्क हो गया, इलाहाबाद का किला हो गया घूमने के लिए। अच्छा, संगम के पास वाला। ये तो ये संगम जो कहा था कि गंगा यमुना सरस्वती की नदियों का मेल होता है, क्या वहाँ तीनों नदियाँ मिलती हैं या फिर 2 ही नदियाँ मिलती हैं? क्या तीनों नदियाँ मिलती हैं। तीनों नदियाँ मिलती हैं। अच्छा, तो वर्तमान में तीनों मिलती हैं कि खाली 2 हैं? अब एक इतिहास में खाली एक था। नहीं, तीनों नदियाँ मिलती हैं वर्तमान में। नहीं, तीनों नदियाँ नहीं मिलती हैं। एक सरस्वती जो नदी है वो विलुप्त हो चुकी है फिलहाल, आपको बता दें हम। विलुप्त नहीं, तो वो नीचे अभी जो कह रहे हैं आप, विलुप्त नहीं हुई अभी। अच्छा। सिरे से वही आ रही है।
अभी अच्छा। पूरी रूप से विलुप्त नहीं हुआ है। नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कि एक नदी जो है वो अब उसका स्रोत खत्म हो चुका है। 2 ही नदी, गंगा और यमुना जो है यहाँ से आके मिलती है, और स्वस्ति का जो उल्लेख मिलता है ऐतिहासिक ग्रंथों में या बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन शायद है नहीं फिलहाल, ये जहाँ तक मुझे पता हो है। सकता है विलुप्त हो जाए, लेकिन अभी तो हमको अभी ऐसे नहीं हम मिला है पढ़ने को। तो आप अगर हमें घुमाना चाहें तो कहाँ घुमाएंगे? कटरा घुमाएंगे, कहाँ घुमाएंगे? कटरा के मार्केट में घुमाएंगे आप मुझे? बस चलिए आज हम सर के साथ कटरा भी जाएंगे और घूमेंगे कटरा की मार्केट कैसी है। और कटरा वो स्थान है जहाँ इलाहाबाद का हार्ट कहा सकता है, क्योंकि स्टूडेंटों का हार्ट कहा सकता है, क्योंकि इलाहाबाद में जो है कटरा वो स्थान है जहाँ पे तमाम कोचिंगें होती हैं, और उसके साथ साथ जो है वहाँ पे किताबों की जो हब होता है यूनिवर्सिटी के आसपास, वही वो कटरा में ही मिलता है। सारी किताबें, सारे जैसे स्टूडेंटों के सामान हो, मेज़ लेना हो, कुर्सी लेना हो, ये तमाम चीज़ें जो है वो कटरा में ही मिलता है। तो इस तरह का कुछ इलाहाबादी जीवन है। लोग, बच्चे एक रूम में अपने जीवन को एक गुजार रहे हैं 10 वर्ष से। सर काफ़ी अभी तो नए आए हैं, लेकिन तमाम ऐसे व्यक्ति जो 10 साल से 12 साल से लगे पड़े हैं, और कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि रीज़न है कि योग्यता की कमी नहीं है इलाहाबाद में, सबके पास योग्यता है। देखिए लगातार ये स्टूडेंट लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि तो योग्यता की कमी नहीं है, पर ज़रूरत है हमें योग्यता किस क्षेत्र में लगाना है। सरकार की नीतियाँ ऐसी हो कि हम पढ़ाई जो एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं वो इसके इस तरह का हो कि हम स्टूडेंटों को खपा सकें, वहाँ लगा सकें, उनके योग्यता का हम यूज कर सकें। तो जिस तरह का होना चाहिए। अभी फ़िलहाल देखिए बेरोज़गारी इतनी चरम पे है कि स्टूडेंट तमाम लगे पड़े हैं इनके दर्द, लेकिन फिर भी अभी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और अच्छा, आप अनिल जी एक बात बताइए, आप मुझे बताइए कि अभी जो RO का पेपर हुआ था, अभी आप कह रहे हैं हम लगे हुए RO पे, लेकिन अभी RO का पेपर हुआ था, लीक हो गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस का पेपर हुआ वो भी लीक हो गया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कितना दर्द होता है? मेहनत से पेपर दिए थे, फिर भी अब मायूसी छाई गई है। एक उम्मीद रहा होगा आपको? हाँ, एक उम्मीद थी कि नहीं हो जाएगा, लेकिन क्या बताएं, जब सरकारी इतनी भ्रष्ट चल रही है कि क्या बताएं। तो ये अनिल कह रहे हैं कि मतलब देखिए कितनी गड़बड़ बात है यार, कि लगातार विद्यार्थी लगा हुआ है कि हमारा हो जाएगा, क्योंकि आज सम्मान का मतलब क्या है? सरकारी नौकरी हो गया है। आप किसी भी कंपनी, आप कहीं भी काम करेंगे, आपका वो सम्मान नहीं है। गांव में जाइए, एक सम्मान नौकरी, चपरासी ही क्यों ना हो, पर नौकरी, सरकारी नौकरी का सम्मान गांव में होता है। और बंदा एक सम्मान पाने के लिए, क्योंकि स्टूडेंटों का सम्मान, विद्यार्थियों का सम्मान उसके पैसों से हो गया है आजकल, उसके नौकरी से हो गया है। तो यही है कि ये नौकरी पाने के लिए लगातार घंटों अपने जीवन को किताबों की दुनिया में, देखिए सारे किताबें पड़ी हुई हैं, खपा देता है, अपने एक रूम के अंदर कैद हो जाता है और दिनचर्या व्यतीत करता है, पर फिर भी नौकरी ही नहीं है। सरकार नौकरी का वैकेंसी निकाल भी रही है तो भी संचालित नहीं करा पा रही है। चाहे नीट ले लीजिए, चाहे पुलिस ले लीजिए, चाहे UP RO का जो पेपर था वो ले लीजिए, तमाम पेपर जो हो रहे हैं वो लीक हो जा रहे हैं। क्या कहा जाए, कैसी प्रशासन चल रही है मुझे भी नहीं समझ में आता है। तो उम्मीद करते हैं आपका जो चीज़ें, आपसे जो पेपर हो और अच्छे से हो। हालांकि वैकेंसी तो नहीं आ रही हैं, पर सरकार से भी उम्मीद है कि बच्चों को देखें, यहाँ के जीवन को आकर देखें और समझें इनके जीवन को, किस तरह का जीवन है। आइए कुछ बाहर हम देख लेते हैं कि बाहर का सिस्टम कैसा है, बाहर कितने लोग रहते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का रूम है सबका, ये देखिए सबका ये ऐसा रूम है, सब अपने अपने रूम में लगे पड़े हैं, सब अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ इस तरह का है, सबके अपने अपने रूम के रूम हैं, सब रेंट पे रूम लेके बच्चे रह रहे हैं कि इस तरह का। कुछ बच्चे यहाँ अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस तरह कुछ रूम है भैया, तो जीवन चल रहा है। ये इनका बाथरूम वगैरह है, इस तरह का कुछ है।